वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में श्योर एनटी की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि 469 विंदनगर सेंटर पे आज एग्ज़ाम हुआ और जो भोपाल से संचालित होता है, तो उसमें जो यूजी का पेपर है, पीजी का पेपर है और साथ ही साथ योगा का आधारभूत अध्ययन, इन तीनों का आज 20 तारीख को पेपर था। तो वो पेपर का जो वन वर्ड है, वो पेपर कैसा आया है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो भी बच्चे पूरे प्रदेश भर में इस कोर्स को कर रहे हैं, उनको आप मैच भी कर सकते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा था और क्या आंसर होना चाहिए। तो इस विषय पे आज का वीडियो रहेगा। सबसे पहले देखेंगे अपन कि जो ये पेपर मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, जिस भी माध्यम से आप उससे मैच कर सकते हैं कि आपका पेपर कौन सा था। अब आता है कि जो स्नातकोत्तर पत्रोपाधि नियमित परीक्षा जो आज पेपर दिए होंगे, उन्हें खंड आ में पहले पेपर है क्या, 70 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए, ध्यान रखिए, है ना। तो 1 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले जो 1 नंबर वाले 10 प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न हैं 9 नंबर के। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा 70 नंबर को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ा और सर्वाधिक जटिल जोड़ है, तो कौन सा है, घुटना का। मानव शरीर में कुल अंतर अनुपार्श्व की पेशिकाएं मतलब इंटरकोस्टल मसल कितनी है, तो यह है 11। फिर आता है अरक्तता किसकी कमी से कारण होता है, तो ऑप्शन है लौह, विटामिन B12, आ तथा बा दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर जाएगा आ तथा बा। ये पीजी का चल रहा है, समझिए, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे प्रश्न में मिला लीजिए। फिर आता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं, तो 12। फिर पित्त किससे उत्पन्न होता है, यकृत कोशिकाएं। फिर अस्थि और पेशिकों को आपस में कौन जोड़ता है, तो टेंडन आंसर आएगा। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो 22। फिर आ जाओ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। मनुष्य रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.4 है। रक्त के कितने भाग होते हैं, तो 2। फिर इसके बाद प्रश्न दिया गया, हड्डी के मुख्य कार्य लिखिए अथवा स्वर यंत्र के कार्य लिखिए, ट्रेकिया के कार्य लिखिए अथवा कोशिका क्या होती है, तो ये शायद सब आपने लिख लिया होगा। चित्र बनाकर माइटोसिस की स्टेज के बारे में लिखिए अथवा खोपड़ी के क्रेनियल बोन्स लिखिए। मानव रक्त के अवयवों के नाम लिखिए। अथवा मूत्र संस्थान क्या है, इसके कार्य लिखिए। फिर आ जाइए, संक्रमण प्रसारण के मार्गों के नाम लिखिए अथवा एपिड्यूरल कंकाल की अस्थियों के नाम लिखिए। तो ये रहा पहला पेपर जो पीजी का था। अब यूजी पे आते हैं, जिन्होंने ये प्रश्न पत्र था आधारभूत जीव विज्ञान एवं पैथोलॉजी का, पीजी का। अब आधारभूत जीव विज्ञान एवं पैथोलॉजी का पत्रोपाधि नियमित परीक्षा। ठीक है, इसका जो प्रश्न है, पहले 1 नंबर वाले 10 सवाल हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आता है मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो आंसर जाएगा बा और सा, यानी टीबी और निमोनिया। फिर मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। फिर मनुष्य की इच्छा आवेशों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्रायः किसका उपयोग करती हैं, तो ग्लूकोज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो श्वासोच्छ्वास। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो आंसर क्या जाएगा, ड्यूरामेटर। स्टर्नम अस्थि स्थित है वक्ष में। और मूत्री संस्थान में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी जाएगा, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ये दूसरा पेपर रहा। अब योग वाला देख लेते हैं। जो बच्चे योग से पत्रोपाधि कर रहे हैं, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से, उनका प्रश्न पत्र योग का आधारभूत अध्ययन। तो सबसे पहले आ जाइए 1 नंबर वाले में, हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था, तो स्व आत्माराम ने। फिर कुंभक से संबंधित है प्राणायाम। योग दर्शन के कितने अंग हैं, 8। फिर पवन मुक्तासन कैसे किया जाता है, सीधे लेटकर। फिर श्वास छोड़ने को योग में क्या कहते हैं, रेचक। फिर निम्न नियम कितने प्रकार के होते हैं, 5। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है, प्राणायाम। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, युज। योग दर्शन में वर्णित अंतिम 3 अंगों को क्या कहते हैं, अंतरांग योग। और आसनों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो ये 84 लाख बताई गई है। ये 3 पेपर हैं। 3 पेपर में अपने
आप चाहेंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिस भी सोशल हैंडल